यस हेलो एवरीवन। मेरा नाम अश्मिता है और आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एन essay topic, and today's essay topic would be thinking is like a game and it does not begin unless there is an opposite team. इसका मतलब है कि विदाउट ऑपोजिट टीम ऑब्वियसली यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं रहेगा एंड इसके लिए हमें एक ऑपोजिट टीम भी चाहिए होता है। तो अगर कंपटीशन ही नहीं रहेगा तो गेम खेलने का फ़ायदा क्या होगा। थिंकिंग इज़ लाइक अ गेम, अगर हम सोचते भी हैं तो वो एक गेम की तरह है। इट डज़ नॉट बिगिन अनलेस देर इज़ एन ऑपोजिट टीम। तो सोचना भी एक गेम की तरह है, अगर कोई ऑपोजिट टीम या फिर हमारे साथ एक ऑपोजिंग फोर्स नहीं है तो वो हम थिंक भी नहीं करते हैं। जैसे कि इसका हम टाइटल दे सकते हैं खुद से, द गेम ऑफ थॉट एम्ब्रेसिंग द डुअलिटी ऑफ अपोजिंग आइडियाज़। तो इसका हम ऐसे नाम दे सकते हैं कि गेम ऑफ थॉट है ये, और इसको हम कह सकते हैं कि एम्ब्रेसिंग द डुअलिटी ऑफ अपोजिंग आइडियाज़। Now, in the realm of intellectual exploration, the process of thinking often resembles a captivating game, a mental chess match where ideas contend, clash, and evolve. Much like a game, the arena of thought thrives on the interplay of opposing teams, contrasting ideas and perspectives that engage in a dynamic dialogue, giving birth to innovation, understanding, and progress. So basically, हम यहाँ से कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई अपोजिंग फोर्स नहीं है तो हमें मोटिवेट करने के लिए भी कोई नहीं है, क्योंकि गेम में एनर्जी तभी आता है, गेम खेलने का मज़ा तभी आता है जब कोई कंपटीटर रहता है। तो यस, इफ़ देयर आर अपोजिंग टीम्स, इफ़ देयर आर अपोजिंग आइडियाज़, देन ऑब्वियसली हमें खेलने के लिए जो मोटिवेशन चाहिए होता है वो अपने आप ही मिल जाएगा। एंड इससे क्या होगा, इससे हम ज़्यादातर इनोवेटिव आइडियाज़ ला सकेंगे, गेम में अंडरस्टैंड कर सकेंगे और भी ज़्यादा और प्रोग्रेस ला पाएंगे। Human cognition is naturally inclined towards duality. The mind, in its ceaseless quest for comprehension and meaning, tends to juxtapose opposing concepts. This mental yin and yang is not a hindrance to thought, but rather a catalyst that propels the intellectual game forward. तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो माइंड है ना, वो ऑब्वियसली कभी सोचना बंद नहीं करता है, एंड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी हिंड्रेंसेस हैं, उसे पार करने के लिए उसके अंदर वो शक्ति है, हमारे माइंड के अंदर वो शक्ति है, एंड इससे वो कुछ भी हासिल कर सकता है। लेकिन अगर अपोजिंग फोर्स रहेगा तो ये जो पावर है ये और भी बढ़ जाएगा। Consider the fundamental nature of dialectics, a method of discourse that involves the exchange of arguments and counter arguments. It is within this clash of ideas that intellectual sparks ignite, leading to the refinement and enhancement of thought. Much like teams competing in a game, opposing ideas serve as worthy adversaries, pushing each other to reach higher levels of sophistication and insight. अगर आपके ऑपोजिट टीम आपके आइडिया को नकारते हैं तो आपके अंदर वो जज्बा बन जाता है कि मुझे और भी अच्छी तरह से सोचना है और भी अच्छी तरह के सोफिस्टिकेटेड स्टैंडर्ड आइडियाज़ लाने हैं, ताकि मैं काउंटर आर्ग्यूमेंट कर सकूं, ताकि मैं आर्ग्यूमेंट भी कर सकूं, या फिर अच्छे से एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ टेक प्लेस करे हमारे बीच में। तो इससे क्या होगा, हमारा जो इंटेलिजेंस पावर है, इंटेलेक्चुअल स्पार्क्स है, वो इग्नाइट हो जाएगा। तो इसीलिए जब हम सोचते हैं तब हमारे सामने एक एनिमी होना बहुत ही ज़रूरी है, या फिर अपोजिंग टीम कह सकते हैं। एनिमी कुछ अच्छा नहीं जम रहा है, अपोजिंग टीम वुड बी द बेस्ट वर्ड। The concept of duality in thought is deeply rooted in the history of philosophy. Socratic dialogue, for instance, thrives on the questioning of assumptions and the exposure of contradictions. The dynamic exchange of opposing ideas fosters the intellectual rigor and cultivates a richer understanding of complex subjects. तो जब कभी आप लोग अगर फिलोसॉफी पढ़ेंगे या फिर फिलोसॉफी के हिस्ट्री को देखेंगे तो सोक्रेटिक डायलॉग जो है वो हमारे जो assumptions हैं, हमारे मन में जो कॉन्ट्रडिक्शंस है, वो सभी चीज़ों को एक्सपोज करते हैं। दिस डायनामिक एक्सचेंज ऑफ opposing ideas
इससे हमें हेल्प मिलता है कि हम और भी अच्छी तरह से सोच पाए, हमारे अंदर जो भी इंटेलेक्चुअल रिगर है वो और भी कल्टीवेट हो पाए, एंड वी गेट टू अंडरस्टैंड अ लॉट अबाउट मेनी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स. Moreover, the scientific method, a cornerstone of empirical inquiry, is inherently structured around the testing and challenging of hypotheses. Scientific progress is marked by a continuous back and forth between competing theories, with each challenge prompting a refinement or revaluation of existing knowledge. तो अगर आप साइंटिफिक मेथड को फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली हाइपोथेसिस पे बेस्ड है, कुछ थ्योरीज को चैलेंज किया जाता है. क्यों? क्योंकि हमारे अंदर हमारे दिमाग जो है वो हमेशा चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, एंड जब हमें किसी चीज़ को देखने का मौका मिलता है तो उसको हम क्रिटिकली भी देखते हैं. इसीलिए हमारे सामने वो हम चैलेंज भी कर सकते हैं कि आपने जो बनाया है वो तो उसमें ये कमी है, तो मैं इसमें ये कमी पूरा करूँगा. उसके बाद आपके बाद कोई और आएगा जो इसमें कमी ढूंढ के लाएगा और कमी को फिर से फुलफिल करेगा. तो ऐसे होता है इनोवेशंस, ऐसे होता है मॉडिफिकेशंस, और इससे बनता है लाइक बेटर थिंग्स. इन डे टू डे लाइफ वी गेट टू सी बेटर थिंग्स, क्योंकि इससे रिफाइनमेंट आता है, रीवैल्यूएशन आता है ऑफ द एग्जिस्टिंग नॉलेज. In the realm of creativity and innovation, the clash of opposing ideas is the from which crucible from which groundbreaking concepts emerge. Steve Jobs, co-founder of Apple Inclusive, famously emphasized the importance of fostering a culture where divergent opinions could coexist. He believed that the collision of conflicting viewpoints was essential for unlocking the full potential of the creative process. यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो हमारे अंदर जो क्रिएटिविटी का पावर है वो तभी फुल्ली बाहर आता है और फुल पोटेंशियल के साथ हम अनलॉक कर पाते हैं जब हमारे सामने कोई कॉन्फ्लिक्टिंग व्यू पॉइंट आ जाए. मतलब कि अगर मैं एक टॉपिक चूज़ करूँगी, उसमें मैं अगर पक्ष में बोलूँगा तो आप उस टॉपिक के विपक्ष में बोलेंगे. तो तभी ये कंपटीशन या फिर डिबेट या फिर आर्ग्यूमेंट से मैं अपने वैलिड पॉइंट्स या फिर क्रिएटिव पॉइंट्स को आपके सामने प्रेजेंट कर पाऊंगी, और आप मेरे सामने ऐसे बहुत सारे डाइवर्जेंट ओपिनियंस प्रेजेंट कर पाएंगे या फिर कॉन्फ्लिक्टिंग व्यू पॉइंट्स प्रोवाइड कर पाएंगे. तो अगर हम कॉम्पिटिटिव लेवल में होते हैं तभी ऐसे पॉसिबल होते हैं. ठीक है. Next, the interplay of opposing ideas also finds resonance in the societal progress. Democratic societies, for instance, are built on the premise of diverse opinions engaging in a collective dialogue. The clash of political ideologies, social values, and cultural perspectives is not a sign of dysfunction, but rather a testament to the vibrancy and vitality of a democratic discourse. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ होते हैं यहाँ पे बहुत सारे डाइवर्जेंट ओपिनियंस को एक्सिस्ट करते हैं, एंड ऐसे ही हमारे सोसाइटी हैं जहाँ पे हर जो पर्सन है यहाँ पे उनका डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होता है, डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं. तो इससे हमारा जो कल्चर है, कल्चर में बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स आते हैं. ठीक है. तो इससे हमारे पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, डिफरेंट सोशल वैल्यूज़ फॉर्मुलेट होते हैं, कल्चरल पर्सपेक्टिव्स डिफरेंट होता है. तो कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा जो सोसाइटी है यहाँ पे को एग्जिस्ट करते हैं ये सभी चीज़ें एक साथ. तो अगर आप देखेंगे कि किसी दूसरे के पास मर्सिडीज़ है तो आप भी उतना वर्क हार्ड करेंगे कि मुझे मर्सिडीज से भी ज़्यादा अच्छी गाड़ी चाहिए ताकि मैं उसको शो ऑफ कर सकूं. तो इससे क्या होगा, अगर कंपटीशन रहेगा ना तो आप अपने खुद के पोटेंशियल को देख पाएंगे. However, it is crucial to recognize that the game of thought is not an endeavor solely focused on winning or losing. Unlike traditional games, where victory often means the defeat of an opinion or opponent, intellectual pursuits are characterized by the symbiotic relationship between the opposing ideas. The goal is not domination, but rather the mutual refinement and enrichment of the intellectual landscape. तो हम लास्ट में ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो कम ये जो हमारा जो क्रिएटिविटी लेवल है, मैं इतने देर तक यही बोल रही थी कि जब तक कंपटीशन है तब तक आप बढ़ते रहेंगे, तब तक आप खुद के पोटेंशियल को देख पाएंगे. लेकिन अगर
आपको सच में आगे जाना है लाइफ में, सोसाइटी को भी आगे ले जाना है, देन जो भी कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ है या फिर जो भी अपोजिंग आइडियाज़ है एक साथ वो सभी मिल जाना चाहिए। मतलब देयर शुड बी अ म्यूचुअल रिफाइनमेंट, एवरीथिंग शुड कम टू अ न्यूट्रल व्यू पॉइंट। ओके, अगर आप किसी चीज़ के लिए ना बोलेंगे और हम किसी चीज़ के लिए हाँ बोलेंगे तो ऐसे कॉन्फ्लिक्टिंग व्यू पॉइंट से कभी भी एक चीज़ को हम बढ़ावा नहीं दे पाएंगे। तो अगर हमारे पास एक न्यूट्रल व्यू पॉइंट आ जाए तो ये कोई भी चीज़ हो उसको हम आगे ले जा पाएंगे। In conclusion, thinking is indeed a game, a dynamic and interactive process where opposing ideas engage in a perpetual dance. The beauty of this intellectual game lies in its ability to transcend dichotomies, fostering a synthesis of thought that transcends the limitations of individual perspectives. As we navigate the intricate chessboard of ideas, let us embrace the richness that comes from the interplay of opposing teams, recognizing that it is through this dialogue that the true game of thought flourishes and evolves. तो हम लास्टली यही कहेंगे कि ये जो हमारे इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव्स हैं, तभी इन चीज़ों को बढ़ावा मिलेगा या फिर हम तभी अपने खुद के क्रिएटिव पोटेंशियल के बारे में जान पाएंगे जब हमारे सामने हमारे कंपटीटर हो। एंड कंपटीटर के साथ सिर्फ और सिर्फ डोमिनेटिंग बिहेवियर करने की ज़रूरत नहीं है कि हम तो राजा है आप तो हमारे लाइक प्रजा समान है। वैसी तरह की बिहेवियर यहाँ पे नहीं चाहिए। हमें जो चाहिए वो है कि हमें आपका भी ओपिनियन चाहिए, हमारा भी ओपिनियन चाहिए, एंड म्यूचुअली एक अच्छे क्रिएटिव पॉइंट पे हम आ सके। ऐसे ही हमारे थिंकिंग प्रोसेस या फिर थॉट प्रोसेस होनी चाहिए। So, based on this topic, we have discussed a bit how you can write. Thinking is like a game; it does not begin unless there is an opposite team. So, hence यहाँ पे मैंने छोटा सा कुछ पैराग्राफ दिखाए हैं आप लोगों को कि किस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। जो आपको करना है वो है आप एग्जाम्पल्स इंक्लूड कर सकते हैं हर एक पैराग्राफ के बाद, या फिर अगर आपके पास खुद के पॉइंट्स हैं तो आप उसको भी ऐड कर सकेंगे। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट इज़ द वर्ड लिमिट गिवन टू यू इन दिस क्वेश्चन। ओके, तो अगर आपको ऐसे इंटरेक्टिव डिस्कशंस चाहिए, अगर आप कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए जॉब एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए यू कैन जॉइन आवर क्लासेस। सभी डिटेल्स नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा लाइव सेशंस, रिकॉर्डेड सेशंस, पोर्टल एक्सेस, डाउट क्लियरिंग सेशंस, मॉक टेस्ट फैसिलिटीज़, ये सभी भी अवेलेबल है। तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए और हम आपकी क्वेरीज़ को आंसर करेंगे। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेरीज़ हैं तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी टिल द एंड। मिलते हैं अगले वीडियोस में।